है जो कि बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। ये जो मैंने इस तरह से आपको ये चुन्नट डाल के दिखाई है ना, जब हम इसको पहनते हैं ना तो फिर इसकी कुछ इस तरह की लुक आती है। यहाँ पे भी इस तरह से आएगी और यहाँ से भी बिल्कुल ब्रांडेड लुक देता है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आपने ये शलवार ज़रूर बनानी है, मुझे यकीन है आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये पहनी हुई भी बहुत प्यारी लगती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक अगेन। होपफुली आप सब खैरियत से ठीक ठाक फिट एंड फाइन होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्लाह के करम से। मैं शेयर करूँ आज आप लोगों के साथ बहुत मज़ेदार सी एक शलवार का डिज़ाइन। आपने अमूमन देखा होगा डिज़ाइनर लुक होती है एक आम जो हम शलवार पहने होते हैं ना, खड़ी शलवार, उसकी निस्बत जो डिज़ाइनर शलवार हम ले रहे होते हैं रेडीमेड बाज़ार से लेते हैं, उसकी लुक में थोड़ा सा फ़र्क होता है। ठीक है, वो फ़र्क क्या होता है और क्यों होता है वो आज इस वीडियो में हम जानेंगे। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना जो भी ट्राउज़र का आपके पास फैब्रिक है उसको आपने इस तरह चारों पलटे जो हैं फैब्रिक को कुछ इस तरीके के साथ एक दूसरे के ऊपर आपने इस तरह से बिछा देने हैं और उसके बाद आगे चलते हैं। ये जहाँ बिल्कुल ठीक ठाक करके मैंने यहाँ पे डाल दिए हैं, चारों पल्ले हैं। और यहाँ पे हमने सबसे पहले लेंथ साइज़ कर लेना है, लेंथ निकाल देंगे यहाँ से। और जो इसकी बंद साइड है ना, उस साइड को एक ही साइड पे कट करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम साइज़ लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकलेगा वो सारा एक ही साइड पे निकले, यूज़ हो जाता है। मुझे इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है क्योंकि मेरी छोटी छोटी बच्चियाँ हैं घर में, भतीजियाँ हैं, तो मैं उनके लिए कुछ ना कुछ बनाती रहती हूँ। सो यहाँ पे अच्छा जनाब, ये वाला मार्क करते हुए ना आपने थोड़ा सा ख्याल रखना है। मैं अपना जो कैप्री पैंट का साइज़ लेती हूँ वो मैं 13 इंचेस का लेती हूँ। यहाँ पे जो मैंने आसन का साइज़ लिया है वो मैंने 15 इंचेस पे लिया है। ठीक है, ये वाला मैं 15 इंच पे लूँगी और ऊपर की तरफ मैंने 2 इंच जो छोड़ा है वो है इलास्टिक के लिए। ठीक हो गया। और इस शलवार की एक चीज़ आपने ज़रूर जहन में रखनी है, या ना ये आपके साइज़ से बड़ी होनी चाहिए ना छोटी होनी चाहिए। ठीक है, ज़रा सी भी ये 1 से 2 इंच भी अगर बड़ी होती है ना, 1 इंच भी कह लेते हैं, तो ये आपकी लुक को ख़राब कर देता है। ठीक है, वो मज़े की लुक नहीं आती फिर आपकी। सही हो गया, तो इसलिए आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। 15 इंचेस का साइज़ लेते हुए मैंने जो है ना ऊपर वाले दोनों मार्क कर लिए हैं। यहाँ नीचे बॉटम जो है ना मैं 5.5 जो है वो रेडी रखूँगी क्योंकि ज़्यादा खुला पहुँचा अच्छा नहीं लगता इस तरह की शलवार में। ठीक है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पे अगेन 2 इंच पे मैं मार्क करूँगी जिसको मैंने फ़ोल्ड करना होगा बॉटम को। उसके ऊपर जो है ना यहाँ से हमने बिल्कुल तिरछा रख के यहाँ पे जो हमने मार्क किया है ये 15 इंचेस पे है, 2 इंच ऊपर की तरफ छोड़ के मैंने 15 इंच पे मार्क किया है। ठीक है, इसका आसन थोड़ा सा हम खुला रखेंगे क्योंकि जो हमारी कैप्री पैंट का होता है ना वो खुला बुरा लगता है, लेकिन शलवार का बहुत टाइट अच्छा नहीं लगता, ये थोड़ा खुला खुला अच्छा लगता है। ठीक है, यहाँ ये सीन मैंने सिर्फ इसलिए ले लिया कि जहाँ आपने स्क्रीनशॉट लेना है आपको याद रह जाएगा कि आपने इसको किस तरीके के साथ मेजर करना है। ठीक हो गया, स्क्रीनशॉट ले लें, उसके बाद अब हम कटिंग करते हैं। जो हमने मार्क किया इस पर एग्जैक्टली सेम हम कटिंग करते चले जाएंगे। ठीक हो गया। आज मैं ना अपने इस चैनल पर बहुत लंबे टाइम के बाद कटिंग और स्टिचिंग की वीडियो डालूँगी क्योंकि कहीं ना कहीं ना मैं काफ़ी थोड़ी सी मायूस हो गई थी। है गुनाह है, मायूस नहीं होना चाहिए, लेकिन 2 साल से लगातार इतनी मेहनत से आप वीडियोस बना रहे हो, लोग देख रहे हैं, आते हैं, देखते हैं, ना लाइक करते हैं ना चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, ज़ाहिर फिर दुख तो होता ही है। तो सो रेट मैंने वीडियोस डालना बंद कर दिए थे, बट अगेन मुझे लगा कि नहीं यार डाल देते हैं, इट्स ओके। तो अल्लाह इंशाल्लाह ज़रूर सिला देंगे हमें। सही हो गया। अब आ जाते हैं हम सबसे मेन पॉइंट की तरफ। आसन चूँकि हमने ऊपर का एरिया जो ना हमने काफ़ी बड़ा रखा हुआ है। सही हो गया, तो यहाँ पर मैं मार्क कुछ इस तरीके के साथ करूँगी। यहाँ पर मैंने सेंटर पॉइंट है वहाँ से मैंने 5-5 इंच का फासला रख के 2-2 इंच पे मैंने मार्क किया है और नीचे की तरफ मैं 7 इंच पे मार्क कर रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बिल्कुल सेंटर में 2 इंच के सेंटर में जाके हमने नीचे की तरफ मार्क कर देना है 7 इंच पे। ठीक हो गया। अब हमने इन दोनों निशानों को जो है ना आपस में मिला लेना है कुछ इस तरीके के साथ। ये वाला काम आपने ज़रूर करना है। इसके साथ जो है ना जब आप ऊपर इलास्टिक वाला एरिया जो होगा ना वो बहुत खुला अच्छा नहीं लगता। आसन खुला ठीक रहेगा क्योंकि उससे लुक अच्छी आएगी, लेकिन जब आप इसका ऊपर इलास्टिक वाला एरिया भी बहुत खुला रखेंगे तो फिर वो जो है ना तो मज़े की लुक नहीं आती। ठीक है, थोड़ा ना इंसान मोटा मोटा अजीब सा लगता है। अच्छा जी, ये जो दोनों मैंने निशान लगाए हैं मैं प्लेट्स बनाऊंगी इसके, लेकिन उससे पहले हमने क्या करना है, ये हमारे फ्रंट साइड पे आएंगे। ठीक है, उससे पहले हमने इन दोनों का जो जॉइंट है सिंपल जो हमने कट कर रखा है, इस तरह से मैंने आसन बिछा के रखा है ताकि आपको बिल्कुल क्लियरली समझ आ जाए, जो बिगिनर्स हैं उनके लिए कोई मुश्किल ना हो। ठीक है, तो आपने जो है यहाँ पर सबसे पहले इसके आसन की जो सेंटर वाली सिलाई है जो भी मैंने आपको बताया, हम ये सिलाई लगा लेंगे।
यहाँ हम अभी बैक साइड को लेंगे और उसकी भी इसी तरीके के साथ सिलाई लगाते चले जाएंगे। अच्छा, ये ट्रिक ना मैंने कभी किसी प्रोफेशनल से कटिंग स्टिचिंग सीखी नहीं है, तो मेरी एक कज़न हुआ करती थी, मैं उनको देख देख के सीखती होती थी। एक बार मैं इस कपड़े को सिलाई कर रही थी ना, तो वो मुझे देख रही, मैं बार बार टांका काट रही थी ना, तो शी आस्क्ड मी कि ऐसे नहीं करना है, जैसे मैंने अभी रखा ना, एक टांका लगा दिया तो दूसरा उसके आगे ही रख दिया, तो फिर बाद में कट कर दिया, तो इस तरह से किया करें, ठीक है। अब जो मैं आपको दिखा रही हूँ जनाब, हमने जो ये मार्क कर रखे हैं, हमने एग्जैक्टली इस मार्क के ऊपर जो है हमने सिलाई लगानी है, ठीक है। यहाँ से इस तरह से हम नीचे वाले पॉइंट को थोड़ा सा आपने पक्का करना है, उसके बाद इस तरीके के साथ आपने ये प्लेट डाल देनी है, ठीक है। तो ये ऊपर से पूरे 2 इंच का कपड़ा जब चला जाएगा ना सिलाई में, तो इससे आपको बहुत आसानी हो जाएगी, बहुत हेल्प हो जाएगी। जब आप इसमें इलास्टिक लगाएंगे तो आपका ऊपर वाला जो इलास्टिक वाला एरिया है ना, वो बहुत खुला खुला नहीं लगेगा, ठीक है। तो वो अच्छा नहीं लगता ज़्यादा खुला हो तो ये दोनों हमारी सिलाइयाँ लग चुकी हैं। मैंने सोचा मैं आपको बिल्कुल क्लियरली दिखाऊं। ये चीज़ मैं सिर्फ बिगिनर्स की वजह से बार बार दिखा रही होती हूँ ताकि उन्हें कोई मुश्किल पेश ना आए, ठीक है। तो यहाँ मैं इसको अब आपको सीधा करके दिखाऊंगी। बैक लुक भी आपने इसकी देख ली है, अब ऊपर से आप देख लें, कुछ इस तरह की लुक आएगी, ठीक हो गया। जो इनकी सेंटर वाली सिलाई है वो बिल्कुल बराबर आ रही है, और बाकी जो इसकी सिलाइयाँ आ रही हैं वो आपके सामने है, ठीक है। जो मैंने पिन टेक्स डाले इसमें इस तरह से, मैंने थोड़ा क्लोज से दिखा देती हूँ आपको, ठीक हो गया। होपफुली आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। ये प्लेट्स आपने लाजमी डालनी है, इसके साथ आपकी शलवार की बहुत अच्छी लुक आती है। ऊपर से आपके पेट पे जो है ना बहुत ज़्यादा सारा कपड़ा जो है ना वो रहता है जब, तो वो बहुत बुरा लगता है। तो ये चीज़ आप कोशिश किया करें इस तरीके के साथ बनाएं। अच्छा, यहाँ मैं मज़ीद एक चीज़ आपको दिखाना चाह रही हूँ। मेरे पास 2 टाइप्स की इलास्टिक पड़ी हुई हैं। जो वाइट वाली है ना बहुत ढीली डाली सी है, और जो ब्लैक वाली है थोड़ी हार्ड सी है। तो हमेशा अपनी ट्राउज़र के लिए, शलवार के लिए थोड़ी हार्ड वाली जो इलास्टिक होती है ना, आप इसका इंतखाब किया करें। जो वो ढीली डाली सी होती है ना, वो शलवार को जो है ना अपने सांचे में नहीं डाल सकती, वो शलवार के सांचे में डल जाती है, ठीक है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, वो अपनी परमानेंट शेप पे नहीं रहती है, सही होगा। जो लूज सी होती है, तो उससे ना आप जितना मर्ज़ी अच्छा ट्राउज़र, कैप्री पैंट आपने बनाई हो, चाहे जो भी अच्छी स्टाइलिंग आपने की हो, वो 1-2 धुलाइयों के बाद जो है ना वो मुरझा जाती है, ठीक है। उसकी जो अपनी लुक होती है ना वो बिल्कुल ख़त्म होने के बराबर होती है, ठीक है। तो हमेशा अच्छी इलास्टिक का इंतखाब करना है आपने। अब यहाँ मैंने क्या किया है जनाब, यहाँ मैंने इलास्टिक ली है। टोटल मैंने अपनी ट्राउज़र के साथ साइज़ किया था, तो मेरे पास आ रहा था 28, तैयार 28 आता है। आपको भी आपका साइज़ पता होना चाहिए, उसके मुताबिक आपने जिस तरह से मैंने शलवार डाल के आपको दिखाया था, तो आपने एक साइड से देखा कितना आ रहा है, 14 आ रहा था, तो उसको डबल किया तो 28 आ गया था, ठीक है। और उसमें से जो फ्रंट पार्ट में ले रही हूँ वो 10 इंचेस होंगे। जो 10 इंचेस का मैं यहाँ पे लूँगी। ये बुकरम जो बॉयज़ वाली बुकरम होती है ना, बॉयज़ के कॉलर में लगती है, वो वाली बुकरम मैंने ली है, ठीक है। इसके साथ बहुत अच्छी लुक आती है, तो वो ले ली है। उसके बाद जो बाकी 28 प्लस करेंगे हम 10 में 14 इंचेस का, और मैंने 15 का लिया क्योंकि हाफ इंच दोनों साइड से सिलाई में जाएगा, तो 15 इंचेस की मैंने साथ में इलास्टिक ले ली थी, ठीक हो गया। उसको अभी रख लेते हैं साइड पे। यहाँ सबसे ज़रूरी पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी, इलास्टिक लगाने से पहले हमेशा, चाहे आप कैप्री पैंट्स बना रहे हो, शलवार बना रहे हो, जब आपने इलास्टिक बीच में सिलाई करनी होती है ना, उससे पहले आपने ये एक रफ़ टांका लगा लेना होता है ऊपर की तरफ, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा मैंने इस तरह से रखा है इसको, और यहाँ पर मैंने फुली चारों साइड पर इसके ना फुल गुलाई में जो है ना मैंने टांका लगा दिया, ताकि जब मैं इलास्टिक लगाऊंगी तो मुझे बार बार इसको फोल्ड ना करना पड़े, ठीक हो गया। अब यहाँ पे मैंने जो इलास्टिक है, बुकरम है, उसको मैंने जितना मैंने फ़ोल्ड करना है उतना फासला रखने के बाद मैंने आयरन से जो चिपका दिया है। उसके बाद यहाँ पे जनाब हमने अपनी इलास्टिक को करना है पक्का, लेकिन इसको आपने एक ही टांके से पक्का नहीं करना। आप इस तरीके के साथ पक्का करके देखें, यकीन करें आपकी इलास्टिक का धागा कभी भी नहीं निकलेगा, ठीक है। मैं हमेशा इसी तरीके के साथ करती हूँ। पहले एक साइड से आपने सिलाई लगा दी ना, आप इसके ऊपर फोल्ड करेंगे इसको, और अगेन इसके ऊपर सिलाई लगाएंगे, ताकि जिसका धागा निकलने वाला पॉइंट है ना वो सिलाई के अंदर आ जाए, और फिर ये कभी ज़िंदगी में नहीं निकलेगा। सच्ची कह रही हूँ, ठीक है। जब भी आपने इलास्टिक पक्की करनी हो तो इसी तरीके से किया करें, और ये ज़्यादा मोटी भी नहीं होती, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, तो इसी तरीके से किया करें, ठीक है। अब बिल्कुल इसके सामने दूसरी वाली साइड पे हमने इस तरीके के साथ इलास्टिक को मोड़ देना है, और उसके बाद यहाँ पे सिलाई लगा देने हैं। पहले मैंने इस उल्टे साइड पे सिलाई लगाऊंगी, क्योंकि फिर मैंने इसको वापस से पलटना है ताकि हमारा जो इलास्टिक है वो पक्की हो जाए, ठीक है, उसका धागा ना निकले। अब आप देख सकते हैं मैं इसको फिर बाहर की तरफ मोड़ के, तो अगेन इसके ऊपर सिलाई लगाऊंगी, 2-3 टांके लगाऊंगी ताकि ये पक्का हो जाए। तो इस बात का आपने ख्याल रखना है। तो इस तरह से आपकी इलास्टिक जो ना बहुत मजबूत रहेगी, ठीक है। धुलाई कर लें, जितनी मर्ज़ी धुलाइयाँ कर दें, ये ख़राब नहीं होगी। इसको मैंने निकाल दिया। यहाँ पे मैं बिगिनर्स की वजह से हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप बता रही हूँ, क्योंकि फिर बाद में ये होता है ना समटाइम्स के बिगिनर्स आपको मैसेज करके पूछ रहे होते हैं कमेंट्स करके कि ये चीज़ आपने नहीं बताई, ये चीज़ आपने नहीं बताई। तो ये बिगिनर्स के लिए स्पेशली मैं थोड़ा ये चीज़ें ऐड की हैं मैंने इस बार, ठीक हो गया। यहाँ पे आप देख लीजिए, अगेन इस पॉइंट पे आपने चेक कर लेना है कि आप
तो आपका साइज़ परफेक्टली फ़िट है या नहीं है, अगर कोई कमी पेशी है तो अभी दूर कर लीजिए, वरना जब सिलाया होगा उसके बाद आपको देना पड़ेगा, ठीक है, बहुत मुश्किल हो जाएगा। अब आप देखते जाइए जनाब, यहाँ पे मैं सिंपल टांका लगाती जा रही हूँ। मैंने पहले जो सिलाई लगाई थी उसका ये फ़ायदा हो गया है कि अब मुझे बार बार इसको फ़ोल्ड नहीं करना पड़ रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ आजकल लाइट का इतना इशू आ रहा है, मेरे पास दो मशीनें, दूसरी इलेक्ट्रिक है, लेकिन बावजूद इसके मुझे हाथ वाली मशीन पर काम करना पड़ा है क्योंकि बहुत ज़्यादा जो है ना लाइट का इशू हो रहा है और बाजू थक रहे हैं, बट क्या करें, काम तो करना ही है। तो यहाँ पे मैं साथ साथ इलास्टिक को सीधा करती चली जाऊँगी। फैब्रिक सीधा सीधा रखना है, ना फैब्रिक आगे से फोल्ड करने की टेंशन होगी, ना ही इसमें कोई ज़्यादा आपको रेब आएगा, ना ही आपको तंग करेगा, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ पे मज़ीद मैंने ये बिगिनर्स की वजह से ये शूट किया है कि उनको मुश्किल हो जाती है कि भाई इलास्टिक कम है, कपड़ा बहुत ज़्यादा है, तो उसको आपने कैसे मैनेज करना है, तो इस तरह से मैनेज करना है, ठीक है। तो साथ साथ आपने इलास्टिक को खींचते चले जाना है। इलास्टिक नहीं खुलेगी क्योंकि हमने उसको अच्छे से मजबूती से टांका लगा लिया हुआ है, तो अपनी जगह पर फिट है, ठीक है। तो आपने इस तरीके के साथ सिलाई लगाते जाना है। मेरे आसपास भतीजा मेरा कैमरा हिला रहे हैं, तो प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा। ये आपका सिलाई होगी है मुकम्मल। ऑलमोस्ट हमारे शलवार जो है ना वो ये देखें मेरे भतीजियों के काम है, डज़न्ट मैटर, हाँ बच्चे, ओके। तो ये देख लीजिए जनाब, ये आ गई है शलवार की ज़बरदस्त सी लुक। ये देखें, फ्रंट से सादा और बैक से इलास्टिक, बहुत मज़े की लुक आती है, ठीक है। आप ये कैप्री पैंट पे हम बनाते हैं, बॉक्स ट्राउज़र पे बनाते हैं, आप शलवार पे भी बना के देखें, बहुत मज़े का लगता है। सही हो गया। अब हमने कपड़े को तो थोड़ा सा मोड़ तोड़ के जो ना बराबर कर देना है। अच्छा, मैं हमेशा एक चीज़ करती हूँ, मैं आपको भी ये चीज़ कहूँगी, आपने फैब्रिक बिल्कुल बराबर कर लेना है और उसके बाद मैं क्या करूँगी, जो बैक का जॉइंट होता है ना उसके बिल्कुल बराबर में 2 इंच के जितना या 1.5 इंच के जितना मैं इसके ऊपर छोटी सी सिलाई लगा लेती हूँ, ताकि इलास्टिक कभी धुलाई में भी जो है ना अपनी जगह से ना हिले, ठीक है। ये वाला टांका आपने लाजमी लगाना है, चाहे आप कैप्री पैंट बना रहे हैं या शलवार बना रहे हैं। इससे ये होगा कि आपकी इलास्टिक जहाँ है वही रहेगी हमेशा, ठीक है। ये समटाइम्स होता है ना 2-4 धुलाइयों के बाद इलास्टिक मुड़ जाती है, ये जो हमने नेफा बनाया होता है ना इसके अंदर, तो ये मुड़ेगी नहीं, परफेक्ट बैठेगी। सही हो गया। कुछ इस तरह की लुक आएगी जनाब शलवार की। ऊपर से ये देख सकते हैं आप, जो तैयार होने के बाद हमने जो इसके अंदर जो लगाई थी, क्या कहते हैं उसको, प्लेट डाली थी एक्चुअली, इसकी लुक आपने देख ली। उसके बाद यहाँ पे मैंने इसका बॉटम तैयार कर लिया था। बॉटम में मैंने बुकरम रखी है, जो लेडीज़ बुकरम होती है वही रखी है। उसके लगाने के बाद मैंने उसके ऊपर डबल सिलाइयाँ लगा दी हैं। अब इसके बाद मैं इसमें फ़िटिंग वाली सिलाई लगा दूँगी। अच्छा, बहुत सारे लोगों को ये फ़ूबिया होता है एक्चुअली कि ज़रा बराबर भी बुकरम नज़र आएगी तो आपने जो अपने टेलर को भी नहीं बख्शते कुछ लोग, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। 10 सिलाइयाँ भी आप कर लें, बुकरम अपनी जगह पर रहेगी, जो आपने सिलाई लगाई उसके अंदर ख़राब नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद ये वाली जो मैं सिलाई लगा रही हूँ, ये मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ, मैंने पहले भी आपसे कहा था, ये वाली सिलाई लगाते वक्त आपने थोड़ा सा कपड़े को खींच के रखना होता है, फिटिंग वाली सिलाई, चाहे आप कैप्री पैंट बना रहे हो चाहे आप शलवार बना रहे हो, तो इससे जो है ना आपकी शलवार की ये वाली जो सिलाई है ना बहुत परफेक्ट बैठती है, ठीक हो गया। अब आप देखें शलवार की फ़ाइनल लुक। ये है मेरी शलवार की फ़ाइनल लुक, जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत बनी है। फ्रंट मैंने इसकी यहाँ पे प्लेन रखी है, जिस तरह से मैंने इसकी डिटेलिंग आपके साथ शेयर कर दी हुई है। बैक पे मैंने इलास्टिक रखा हुआ है, जो कि बहुत प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से। ये जो मैंने इस तरह से आपको ये चुन्नट डाल के दिखाई है ना, जब हम इसको पहनते हैं ना तो फिर इसकी कुछ इस तरह की लुक आती है। यहाँ पे भी इस तरह से आएगी और यहाँ से भी बिल्कुल ब्रांडेड लुक देता है और ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। आपने ये शलवार ज़रूर बनानी है, मुझे यकीन है आपको ज़रूर पसंद आएगी। ये पहनी हुई भी बहुत प्यारी लगती है, लेकिन इसके साथ शर्ट ये है, आपने शर्ट शॉर्ट रखनी है, ठीक है। अगर आपकी शर्ट लॉन्ग होगी ना तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। लाइट का इफेक्ट पड़ रहा है तो कभी कलर लाइट लग रहा है, कभी डार्क लग रहा है, हालांकि ये बहुत गहरा मेहरून कलर है जो कि इसमें बिल्कुल डिफरेंट लग रहा है। बट ये थी मेरी मुख्तसर सी वीडियो। इस तरह से सिंपल से मैंने इसके जो है ना ये रखा हुआ है। ये जितना कम आप रखेंगे उतना ही प्यारा लगता है, ठीक है। मुझे नहीं पसंद बहुत चौड़े चौड़े से पहुँचे, सो डैट मैंने बिल्कुल 1 इंच के जितना बनाया हुआ है, ठीक है। माशाल्लाह से बहुत प्यारी लुक आई थी इसकी। अच्छा, मैं बैक साइड से भी एक लुक आपको दिखा देती हूँ। ये लुक है जनाब, बैक साइड से दूर से दिखाऊँ मैं आपको कुछ इस तरीके के साथ, ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत प्यारी बनी थी, ये पहनी हुई बहुत बहुत प्यारी लगती है। मैं किसी ब्रांडेड जो है प्यारी सी फ़ोटो लेके अटैच कर दूँगी, आपको अंदाज़ा हो जाएगा ये पहनी हुई कैसी लगती है, ताकि आप ये बना सकें, ठीक हो गया।
सो गाइस ये शलवार ना कुछ इस तरह की लुक देती है, ठीक है। मैंने कुछ फ़ोटोज़ लिए हैं आप लोगों को दिखाने के लिए कि पहनी हुई कैसी लगती है। ज़ाहिर सी बात है वो चीज़ लाजमी ऑडियंस देखना चाहते हैं कि आखिर ये चीज़ जो तैयार की है वो लगती है ऐसी है, ठीक है। तो कुछ इस तरह की लुक आती है इसकी, बहुत प्यारी बहुत खूबसूरत लगती है पहनने की। लेकिन शर्त अगेन वही है कि आपने इसको शॉर्ट शर्ट के साथ पहनना है, ठीक हो गया। मैंने भी राउंड दामन बनाया है इसकी, जो शर्ट मैंने इसके साथ बनाई है और बिल्कुल शॉर्ट सी शर्ट बनाई है तो बहुत खूबसूरत लगी रही थी। तो होपफुली आपको भी पसंद आई होगी। पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और चैनल पर नहीं तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में। अपना अपना करके रखे और बहुत सारा हाल मुझे भी अपनी प्यार प्यार दुआ में रखेगा याद। विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। चलते हैं, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।